Good evening, everyone. Welcome to Ontogenesis गुड Center. इवनिंग सर। Good evening, sir. Okay. How is your preparation? कैसा चल रहा है? Good, sir. ठीक ठाक चल रहा है। ओके। Except GK. देखो, शुरुआत में ही मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक, हम लोग आज तक जिस ढंग से पढ़ते आए हैं, बचपन से आज तक, मतलब बचपन से प्राइमरी स्कूल, देन हाई स्कूल, कॉलेज, है ना? वो सारे पढ़ाई स्टेप वाइज कुछ ना कुछ हम लोगों को सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये क्या हो गया? एक एक स्टेप करके हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, और फिर हम कहीं पे आके खड़े हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो सारा चीज करके हम कहीं पे खड़े हैं। क्लास यूकेजी से शुरू करके टक 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 टक। हमने एक चीज क्या किया कि क्लास वन में जो पढ़े वो वहीं पे छोड़ दिया, क्लास टू में जो पढ़े वहीं पे छोड़ दिया, करते 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 जो हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा, सेमिस्टर खत्म तो वो सब्जेक्ट भी वहीं पे खत्म। उस किताब को हमने शायद से कभी फिर खोल के देखा होगा कि भाई क्या पढ़ा था एक्चुअली। एम आई राइट और रॉन्ग? Right, एक sir. क्लास खत्म तो उसमें जो सीखने का था, जो सीखा था, वो सब खत्म। हमने क्या किया, आगे बढ़ते गए, और एक ऐसा एक प्रैक्टिस बन गया अपने दिमाग का कि भाई ये एग्जाम है तो इस एग्जाम में क्या आएगा, क्या क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है, और उसी हिसाब से इतना सा प्रिपरेशन करना, वो हमारा मतलब बचपन से ही वो क्या हो गया, ब्लड में शामिल हो गया कि ऐसे ही पढ़ना है। हम जब कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी की बात करते हैं या पढ़ने की बात करते हैं, तो हमारे सामने पहले आता है कि पर्पस क्या है उस चीज का, कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, उसमें कितना आएगा उतना ही मैं पढ़ूंगा और उसी में खत्म है। उससे दो चीज होती है। एक, उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आप रट्टा मार के रख रहे हो, आप कल फिर से भूलने वाले हो उस चीज को। दूसरा, कि उसको उस पढ़ाई का एग्जैक्ट क्या वैल्यू है, वो वैल्यू समझ में ही नहीं आता है कि हम अपनी जिंदगी में कहीं पे काम में लगाए। तो दोनों ही बातें ऐसी है कि एग्जाम तो पास कर गए, लेकिन जो नॉलेज आना चाहिए था वो नॉलेज का कोई आता पता ठिकाना है नहीं। मेरा कोशिश हमेशा से ये रहा है कि मैं आप लोगों को वो सारे कॉन्सेप्ट समझा दूं, ताकि आपके लिए वो चीजें मेमोराइज करना आसान हो जाए। मैं ये कोशिश करता हूं कि कोई भी चीज कहां से और क्यों, कि क्यों हम करते हैं, क्यों ये लगता है, कहाँ से आया है, नेचर में क्या है, उस चीज के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूं। और इतने दिनों में आई बिलीव कि आप लोगों को ये चीजें काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना? तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप तैयारी करने जाओगे कि एक एक सब्जेक्ट करके, तो इंजीनियरिंग में इतने सब्जेक्ट हैं, शॉर्ट टर्म में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो तैयारी अगर करना है, पकड़ लो आपका सारा सब्जेक्ट अगर देखोगे, तो कम से कम 20 से 25 सब्जेक्ट तो निकल के आएंगे, जो आपको तैयारी करनी है बहुत बढ़िया से, तब जाके आपका कुछ बनेगा। एक एक सब्जेक्ट के अंडर में फिर से 8 से 10 चैप्टर्स मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ने हैं। तो उतना टाइम कहाँ है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हम एग्जाम की तैयारी करें, कि क्या करें? इसका एक आसान सोल्यूशन है, अगर हमको इस तरीके से गाइडेंस मिले कि हम लिंक लगा सके एक एक चीजों का, तो क्या होता है, इजीली चीजें याद हो जाती है। जब आप पढ़ते हो कोई भी चीज, तो समझने की कोशिश करना कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये क्यों पढ़ रहा हूं। देखो, किताबों में ऐसा कोई भी चीज नहीं लिखा होगा
जो जिंदगी में हमको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। कहीं ना कहीं पे उसका कुछ काम हो रहा है, प्रैक्टिकल काम हो रहा है, इसीलिए वो थ्योरी लिखा गया है। उसी थ्योरी के ऊपर बेस करके हम प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं, चला रहे हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? तो उस थ्योरी के मतलब उस थ्योरी के पीछे का जो प्रैक्टिकल है, उसको समझने की और विजुअलाइज करने की कोशिश करना, ताकि चीजें आसानी से याद रहे। ठीक है? तो आज मैं कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल बातों से शुरू करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको जानना भी चाहिए, बीइंग एन इंजीनियर। वो है पावर जनरेशन प्रोसेस। आप में से कितने लोगों को पता है पावर जनरेशन कैसे होता है? पावर का यूटिलाइज तो सब लोग कर रहे हो, यूज सब लोग कर रहे हो। जनरेटिंग स्टेशन। हाँ शिखा बोलो। जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन। यूजिंग जनरेटर। ओके। कितने टाइप्स के पावर प्लांट्स होते हैं बताओ? पावर जनरेशन कहाँ पे होता है? नॉर्मली पावर प्लांट्स में होते हैं। जहाँ पे पावर जनरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर प्लांट। पावर प्लांट बोलते हैं। कितने टाइप के पावर प्लांट्स होते हैं? हाइड्रोलिक। हाइड्रो। हाइड्रो विंड। The thermal power plant. हम्म। हाइड्रो विंड। विंड। हाइड्रो विंड थर्मल। हाइड्रो, विंड, हार्मल। थर्मल। और बताओ। सोलर। न्यूक्लियर। न्यूक्लियर। सोलर, न्यूक्लियर। और बताओ। जियोथर्मल। जियोथर्मल। बायोमास। बायोमास। तो और भी बहुत सारे टाइप्स के पावर प्लांट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना? ओके। अब इनको क्लासिफाई कैसे करें, किस बेसिस पे करें? तो सबसे पहले तो हम क्लासिफाई करते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट्स में। कन्वेंशनल पावर प्लांट क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, बताओ। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल बोलने से क्या समझ में आता है? कौन सा पावर प्लांट कन्वेंशनल है और कौन सा पावर प्लांट नॉन कन्वेंशनल है, बताओ। एनीवन? सर कन्वेंशनल में फॉसिल फ्यूल्स का यूज होता है, नॉन कन्वेंशनल में रिन्यूएबल का यूज होता है। तो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स में फॉसिल फ्यूल का यूज होता है और नॉन कन्वेंशनल में नहीं होता है। ये एक डेफिनेशन है यार, चलो ठीक है। तो सोलर पावर प्लांट कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल है? नॉन। Non-conventional. हाइड्रो, हाइड्रो कन्वेंशनल है कि नॉन नॉन कन्वेंशनल है? कन्वेंशनल। जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो बोलो, आप लोग बोलो। सर नॉन कन्वेंशनल।
ओके। हाँ, क्या बोले? सो हाइड्रो पावर प्लांट कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल है? नॉन। नॉन कन्वेंशनल, अच्छा। और थर्मल पावर प्लांट्स? थर्मल पावर प्लांट्स कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल है? थर्मल पावर प्लांट्स कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल है? देखो, ये थर्मल पावर प्लांट्स कन्वेंशनल की नॉन कन्वेंशनल, मेरा सवाल गलत है। थर्मल पावर प्लांट्स बोलने से क्या समझ में आता है, पहले ये बताओ। थर्मल पावर प्लांट बोलने से क्या समझ में आता है? हीट एनीवन? जनरेट करने। थर्मल पावर प्लांट बोलने से क्या समझ में आता है? हार्म का मतलब क्या है? हीट। हार्म heat, का मतलब होता है हीट। हीट, है ना? थर्मल, हार्म का मतलब होता है हीट। तो जिस पावर प्लांट में हीट यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? थर्मल पावर थर्मल प्लांट। पावर। अब हीट जहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई एक टाइप का क्या चाहिए मुझको? फ्यूल चाहिए। फ्यूल। फ्यूल चाहिए। अब ये जो फ्यूल होगा, ये हो सकता है लिक्विड फ्यूल है, हो सकता है गैसियस है, हो सकता है सॉलिड फ्यूल है, कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर क्या है, थर्मल है कि नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है। थर्मल। सो न्यूक्लियर भी हो सकता है। अब देखो, अगर सॉलिड फ्यूल है एंड वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, क्या यूज कर रहे हैं? फॉसिल एंड फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या यूज होता है बताओ? सॉलिड में फॉसिल फ्यूल क्या यूज होता है? कोल। कोल। coal, तो कोल इज ए और फॉसिल फ्यूल। अगर हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो ये होगा कन्वेंशनल। कोल पावर प्लांट कन्वेंशनल मतलब जो चला आ रहा है, लार्ज स्केल में इतने सालों से चला आ रहा है, उसको कन्वेंशनल बोल रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल जो अभी तक इतना खास चला नहीं है, शुरुआती दौर है। समझ में आ रहा है? जो जिसके बारे में बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइप का। तो आप कन्वेंशनल पावर प्लांट, इसमें हाइड्रो भी हो सकता है। हाइड्रो इज ए कन्वेंशनल पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट इज ए कन्वेंशनल पावर प्लांट, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट बहुत पहले से चला आ रहा है ना, पावर प्लांट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कन्वेंशनल फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। ट्रेडिशनल जो पावर प्लांट्स है, कन्वेंशनल को और क्या बोल सकते हैं? ट्रेडिशनल पावर प्लांट बोल सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो हाइड्रो हो गया, या फिर थर्मल पावर प्लांट, जिसमें थर्मल पावर प्लांट जिसमें हम लोग गैस यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल से चल रहा हो, इस टाइप का थर्मल पावर प्लांट क्या होगा? कन्वेंशनल पावर प्लांट होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कन्वेंशनल पावर प्लांट है। फिर नॉन कन्वेंशनल क्या है? नॉन कन्वेंशनल, थर्मल में जाओगे तो बायोमास पावर प्लांट इज ए नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट। सोलर, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट। ठीक है, जो ट्रेडिशनली नहीं चल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सो विंड, जियोथर्मल, ये सारे क्या है? नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट्स हैं। पावर। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, सवाल ये कि हम लोग अल्टीमेटली सारे पावर प्लांट्स में आउटपुट क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी।
और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? करंट। तो यस सर। क्या करंट हर एक चीज में छुपा हुआ है? पानी में भी करंट है, गैस में भी करंट है, तेल में भी करंट है। और करंट नो को हम सर। कर रहे हैं। नो सर। फिर एक्चुअली वी यूज द, हम इन सारे चीजों का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज करते हैं टू फॉर द टू फॉर टर्बाइन, टू रोटेट द टर्बाइन एक्चुअली। तो इसका मतलब टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। नो सर, टर्बाइन टर्बाइन कनेक्टेड होता है रोटर से, तो रोटर जब मतलब ये रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है इन जनरेटर। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा तब ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ को ही हम एज ए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर मतलब ट्रांसमिट करते हैं। ओके। इसका मतलब चाहे कोई भी पावर प्लांट हो टाइप का, सिवाय एक दो पावर प्लांट्स को छोड़ के जिसमें सोलर आएगा, द डिवाइस यूज्ड टू generate इलेक्ट्रिसिटी इज, कौन? बताओ क्या है? जनरेटर। जनरेटर। सो बी इट योर हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, कोल, ऑयल, गैस, जो डिवाइस यूज कर रहे हैं या फिर इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या मशीन यूज कर रहे हैं, दैट इज अवर जनरेटर। जनरेटर। जनरेटर कितने टाइप के होते हैं? एसी एंड डीसी। नॉर्मली बेस्ड ऑन द आउटपुट हम क्या बोलेंगे? एसी जनरेटर होता है एसी और एंड डीसी डीसी जनरेटर जनरेटर। होता है। एसी जनरेटर को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटर, अल्टरनेटर। और डीसी जनरेटर तो डीसी। डीसी जनरेटर है ना? यस सर। सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed. Energy, it can be यस सर। transformed from one form to another form. अनदर। अब हम लोग जो देखे कि हाइड्रो हो, कोल हो, गैस हो, इसका मतलब या तो मैकेनिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी, स्टोर्ड केमिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनर्जी अगर हम बोले एनर्जी, चाहे केमिकल एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, सारे एनर्जी में बेस्ट, एफिशिएंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एनर्जी कौन सा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्यों प्रेफरेबल है? बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रेफर्ड above योर मैकेनिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। व्हाई? मोस्टली वो इकोनॉमिक इकोनॉमिक फ्रेंडली है फर्स्ट ऑफ ऑल। सॉरी सर, इकोनॉमिक अगर बोल रहे हो, देखो हाँ हम सर। पहले क्या कर रहे हैं, केमिकल को पहले इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी से फिर मैकेनिकल ले रहे हैं, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके लेके आके फिर सॉरी सर, कन्वर्ट। एक्चुअली आई वांट, मतलब ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली बोलना चाहती थी मैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली। यस सर। तुम केमिकल को यहाँ घर पे जलाओ या फिर पावर प्लांट में जलाओ, बात तो बराबर है। ओह। यस सर। फिर हम लोग आजकल ईवी ला रहे हैं ना, सब लोग ईवी के पीछे पागल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, है ना? और बोल रहे हैं यस एनवायरमेंट सर। फ्रेंडली है। भाई जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो तो कोयला जला के ही कर रहे हो अभी भी। तो जहाँ चाहे तुम अपने घर पे यहाँ पे तेल नहीं जला रहे हो, लेकिन कहीं और बैठ के तो जला रहे हो। हम्म। तो ये ग्रीन नहीं हो रहा है एक्चुअली। ओके। ईवीज को ग्रीन कलर कर दिए ना सब लोग। तो जब तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी सोलर से, हाइड्रो से, इस टाइप के क्या कहते हैं इसको, कन्वेंशनल एनर एनर्जी, हम्म। जो ग्रीन एनर्जी है उससे नहीं आएगा,
रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं आएगा, तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि ये ग्रीन एनर्जी है। समझ में आ रहा है कि मैं यस सर। इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहा हूं, वो इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट पे ऑल ओवर द वर्ल्ड 70% इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम कोल पावर प्लांट, और कोयला जला के हम हम्म, सत्यानाश कर रहे हैं। तो ये हम्म, ग्रीन कहाँ से हुआ, है ना? हम्म, हम्म, तो केमिकल एनर्जी हो या मैकेनिकल एनर्जी हो, उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साफ सुथरा है। जितना एनर्जी मैं अभी यहाँ पे कंज्यूम कर रहा हूँ, वो अगर मैकेनिकल एनर्जी होता तो कितना सारा, पकड़ लो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझको ट्रांसफर करना है मैकेनिकली, तो आपको शाफ्ट बिठाना पड़ता, आपको घुमाना पड़ता, कुछ ना कुछ, है ना? उस टाइप से आपका मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होगा। मैकेनिकल एनर्जी आएगा कहाँ से फिर आपको कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या फिर केमिकल एनर्जी से उस चीज को कन्वर्ट करना है। तो जितना आप दिन में पकड़ लो इलेक्ट्रिसिटी से काम ले रहे हो, उतना का अगर आप फ्यूल जलाते घर में, तो सोच लो क्या हालत होता। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेरी क्लीन, ये बोल सकते हैं। दूसरा है, हम्म, इसका ट्रांसफॉर्म करना इजी है। आप मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे रहे हो, और फिर ट्रांसफर करके यहाँ पे आने के बाद क्या कर रहे हो, फिर से इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या फिर हीट में कन्वर्ट कर दे रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस अल्टीमेटली सर। इलेक्ट्रिसिटी तो डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं ना, उसको क्या कर रहे हैं, हम्म, कन्वर्ट ही कर रहे हैं। फैन चल रहा है हम्म, तो क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ही बराबर। फैन को घुमा रहे हैं। हम्म, या तो लाइट, हीट, या मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर हम्म, रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर? सो इसका ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नंबर वन ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नंबर टू क्लीनलीनेस, एंड इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अब पकड़ लो एक पावर प्लांट में हमको क्या लगाना है, कोई भी एक टाइप का पावर प्लांट लगाना है। तो पावर जनरेट करने के लिए मैं क्या लूंगा, एक जनरेटर लगाऊंगा। एक जनरेटर लगाते हैं, चलो। जनरेटर में दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलेंगे स्टेटर, और एक होगा क्या इसके अंदर, रोटर। 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 ठीक है। बात यह है कि यह जनरेट करेगा कैसे, पावर जनरेट कैसे होता है, कौन सा प्रिंसिपल से पावर जनरेट होता है? फेराडेज लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन। एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर। व्हाट वाज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हाट वाज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? फैराडेज लॉ ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेस इंडक्शन इन ये कहता है, whenever flux linked with any coil changes, an induced EMF is generated in that coil। तो इस coil के साथ अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। पकड़ लो ईएमएफ। ये मेरा मैग्नेट है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें अगर मैं कोई एक कॉइल रखता हूं, और इस कॉइल को अगर घुमाते हैं, या तो कॉइल को रोटेट करो या फिर मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करो, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमको समझ में आता है। तो हमको जनरेटर बनाने के लिए दो चीज चाहिए। एक चाहिए जनरेटर, पोल। क्या चाहिए, दो चीज चाहिए। एक चाहिए कॉइल जिसमें करंट पैदा होगा, और एक चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट चाहिए और हम्म। एक कॉइल चाहिए। कॉइल। अब सबसे पहले कॉइल को ढूंढते हैं। कॉइल कहाँ से मिलेगा? तो कॉइल के लिए हम इस टाइप का इस तरीके का मटेरियल चूज करेंगे जो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव हो, इजीली इलेक्ट्रिसिटी को
पास कंडक्ट कर कर सके, सकते हैं। जिसका लो रेजिस्टिविटी हो, हाई कंडक्टिविटी हो। तो उस टाइप का मटेरियल जो जिसका रेजिस्टिविटी कम है, करंट को इजीली पास करे, रेजिस्टिविटी कम हो, मतलब करंट को इजीली पास करे, क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं? कॉपर कंडक्टर। कॉपर, कॉपर यूज कर सकते हैं, और एल्यूमिनियम, लोएस्ट रेजिस्टिविटी मटेरियल क्या है? एल्यूमिनियम, लोएस्ट रेजिस्टिविटी मटेरियल क्या है? क्या कॉपर का लोएस्ट रेजिस्टिविटी है? लोएस्ट रेजिस्टिविटी, या फिर मैं उल्टा बोलूं तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी, सिल्वर। सिल्वर इज लोएस्ट रेजिस्टिविटी मटेरियल। लेकिन सिल्वर तो यूज नहीं कर सकते, कॉस्टली हो जाएगा भाई, सजाना थोड़ी ना है। तो सिल्वर से ज्यादा रेजिस्टिविटी किसका? कॉपर। कॉपर से ज्यादा गोल्ड, एल्यूमिनियम, और गोल्ड से ज्यादा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम या कॉपर यूज कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर यूज नहीं कर पाएंगे, कॉस्टली है भाई, है कि नहीं? तो हम लोग चूज करेंगे या तो एल्यूमिनियम या फिर कॉपर। तो प्रेफरेंस जब पावर प्लांट की बात है, तो हम लोग कॉपर को सिलेक्ट करेंगे अदर देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा किस पे। एल्यूमिनियम अगर सिलेक्ट करोगे टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, एल्यूमिनियम का साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉपर का पतला तार में, पकड़ लो, ये वाला कॉपर का तार में जितना रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस अगर मुझको चाहिए एल्यूमिनियम पे, तो एल्यूमिनियम का मोटा तार लेना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे घर में जो तार आप लोग यूज करते हो, केबल, उसमें क्या होता है, कॉपर का तार एकदम फाइन पतला पतला तार होता है, और एल्यूमिनियम का तार होने से मोटा होता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस को हमको बैलेंस में रखना है। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए, इसका तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है एल्यूमिनियम का, तो रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका एरिया बढ़ाना पड़ता है। एरिया जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, तो बैलेंस होता है। तो हमारा प्रेफरेंस किस में जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। लोएस्ट रेजिस्टिविटी मटेरियल इज सिल्वर। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, देन एल्यूमिनियम। ये है रेजिस्टिविटी के हिसाब से। और कंडक्टिविटी के हिसाब से क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा किसमें? सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो हम कॉपर का तार लेंगे और उसको क्या करेंगे, पेच लगा देंगे, बन जाएगा मेरा कोयल। अब क्या बचा? मुझको चाहिए मैग्नेट। मैग्नेट, मैग्नेट कहां से मिलेगा बताओ? मैग्नेट या तो नेचर से मिलेगा, नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट जो नेचर से मिलता है। कोई मुझको बताएगा नेचुरल मैग्नेट का नाम क्या है? नेचुरल मैग्नेट का नाम बताओ। नेचुरल मैग्नेट को बोलते हैं मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट और लोड स्टोन। दीज आर नेचुरल मैग्नेट, जो पत्थर है ना, आयरन ओर का पत्थर है। तो इसको तो यूज करना भाई मशीन के अंदर पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बल्की है, हेवी है, इसको कैसे यूज करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने में भी दो टाइप के मैग्नेट होंगे। एक आर्टिफिशियल मैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट होगा,
परमानेंट। पकड़ लो, मैंने लोहे का टुकड़ा लिया और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, कुछ देर के बाद हटाया तो वो लोहे का टुकड़ा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो फिर वो क्या होगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। उसको यूज कर सकते हैं मैग्नेट की तरह। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम सेम है भाई, मशीन के अंदर यूज करेंगे लोहे का इतना बड़ा मैग्नेट यूज करेंगे तो वो एक तो हैवी होगा, कॉस्टली हो जाएगा, बल्कि है, और उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हम परमानेंट मैग्नेट को तो प्रेफर नहीं कर रहे हैं। और एक होगा हमारा टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट में हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? हमको पता है किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। फील्ड जनरेट होता है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला, किसका एक्सपेरिमेंट था? हुज एक्सपेरिमेंट वाज दिस? ये था ओर्स्टेड, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके हमको दिखाया कि भाई करंट जब भी पास होता है ना उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉइल ले लेंगे, और एक कॉइल लेके उसके अंदर से जैसे ही करंट पास करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये अगर एसी करंट होता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, साथ ही साथ मेरा मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। तो मेरे को क्या क्या मिल गया, मुझको जनरेटर बनाने के लिए दो चीज चाहिए थे, एक था मैग्नेट और एक था मेरा कोयल। कोयल के लिए कॉपर या एल्यूमिनियम का तार ले लेंगे, उससे बना लेंगे। और मैग्नेट के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट। सो जैसे छोटा छोटा काम है, छोटा मोट जनरेटर है, तो उसमें हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं छोटे के लिए। लेकिन बड़ा पावर प्लांट्स में यूज करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेट का फायदा क्या है, जैसे ही मैं करंट को ऑन करूंगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूरा रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेरे कंट्रोल में है, मैं करंट बढ़ाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट क्या है, वो धीरे 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 करके उसका स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो छोटा मोटर जनरेटर वगैरह में हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज कर लेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। देखो काफी सारी यस चीजें सर। मैं बात कर रहा हूँ और हर एक पॉइंट नोट करने वाली पॉइंट है, हर एक चीज जानने वाली पॉइंट है। ठीक है, एक भी चीज ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। तो सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है, याद भी रखना है, रिपीट करना है इस चीज को। और बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूँ कि जनरेटर से शुरू करके कि भाई जनरेटर बनाना है मुझको। कोई भी पावर प्लांट में जाएंगे तो हमको जनरेटर चाहिए। जनरेटर बनेगा तो कैसे बनेगा, उसके लिए मुझको फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल यूज करके बनाना है। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेनेवर flux linked with any coil changes, flux linked with any coil changes and EMF is induced in that coil। तो फ्लक्स चेंज कराना है मतलब मैग्नेट चाहिए। मैग्नेट चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से मिलेगा, या तो नेचुरल होगा या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट होगा। नेचुरल मैग्नेट को क्या कहते हैं, लोडस्टोन या फिर मैग्नेटाइट कहते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज में मिलेंगे आपको। लोडस्टोन होगा या मैग्नेटाइट होगा नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होगा, या तो परमानेंट हो सकता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे जनरेट होता है, भाई किसी भी कोयल से या कंडक्टर से जब करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल से मिला, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला, नेचुरल फेनोमेना है कि जब कभी भी करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ आते हैं। और वो ओर्स्टेड का प्रिंसिपल, ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला था। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलो। यस सर।